तो बच्चों देखो, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, हिंदी में इसको शार्डिक बोलते हैं। क्या मतलब है डिटर्मिनेंट्स का, पहले वो समझेंगे। मैट्रिक्स आप समझ चुके हो अच्छे से। मैट्रिक्स क्या होता था, डेफिनेशन याद है आपको मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स तो पता है क्या होता है, मैं बस इतना, रो और कॉलम का अरेंजमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या था, ए सेट ऑफ एम एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे विद एम रो एंड एन कॉलम, ठीक है, ध्यान है ना आपको। चलो, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कोई आपसे कि भाई डेफिनेशन ही बता दे, तो फिर नहीं बता पाते। ऐसा कभी कोई पॉइंट मत छोड़ो अपने वीक पॉइंट, तो कोई पूछे आप ना बता पाओ। मैट्रिक्स ठीक है, हो सकता है किसी को मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आता हो। मैंने आपको मेंस के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन करा दिए, मेंस के भी क्वेश्चन करा दिए जो मैट्रिक्स से थे। अब कभी ऐसा ना हो जाए कोई आपसे डेफिनेशन पूछे ना बता पाओ। बताई थी मैंने डेफिनेशन, याद होगी आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना, ठीक है, लिखी हुई हो तो लिख लेना, ना लिखी हुई हो तो। फिलहाल हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या है भाई, ये मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है। क्या है? मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर। जैसे आपका एक पूरी, आप एक इंसान हो, आपकी बॉडी में एक उम्र कह सकते हो, आपकी उम्र। जैसे आप अगर कोई भी इंसान है, उसकी कोई ना कोई एक उम्र होगी, एक नंबर है। उम्र मतलब एक नंबर एसोसिएटेड विद दैट पर्सन। मान रहे मेरी बात को? तो इसी तरीके से जैसे कोई इंसान है, वो मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, उसकी उम्र डिटर्मिनेंट्स मान लो, उससे एक एसोसिएटेड एक नंबर हो गया। इसी तरीके से कोई भी अगर मैट्रिक्स होगी, उससे एसोसिएटेड एक नंबर होगा जिसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब वो नंबर निकलेगा कैसे, वो ध्यान से समझना पड़ेगा। डेफिनेशन लिख दो डिटर्मिनेंट्स की, डेफिनेशन लिखो आप लोग, लिखता हूँ मैं। तो बच्चों देखो, डेफिनेशन लिख दी है मैंने, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप ध्यान से देखो। इट इज़ अ नंबर और एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कैसे भी हम समझेंगे, एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारी ऐसी है कुछ 2 3 4 5, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो एक नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या कह दूँ, x y 3 4x, तो यहाँ पर कोई नंबर तो आएगा नहीं, कोई एक्सप्रेशन आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, इट इज़ अ नंबर और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा, अगर नंबर वाली मैट्रिक्स है तो नंबर आएगा, और अगर कुछ ऐसे एक्स वाई दे रखे हैं वेरिएबल्स, तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब। अब हाँ, नहीं ये नहीं। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स हमेशा आपकी स्क्वायर होगी। मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, कैसे लिखते थे, ऐसे वाले ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, ए ऐसे मॉड्यूलस टाइप लगा देंगे, जैसे मॉड लगाते हैं ना, तो वो लगेगा, ये इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ए जैसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या फिर मॉड जो लगाते हैं उस तरीके से बोलेंगे इसको। अब बात ये है कि निकलेगा कैसे, ठीक है। अब यही मैट्रिक्स ले लो, ये क्या है, मैट्रिक्स है ऑर्डर 2×2। अब मैट्रिक्स का हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, लेकिन ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमने बात कह दी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कोई एक नंबर मैट्रिक्स है, केवल 2 को मैं ऐसे लिख दूँ, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो तो 2 ही हो जाएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो तो क्या हो जाएगा, 2। डिटर्मिनेंट्स मतलब 2, ऐसे लगा दिए 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर 2 का अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा वो समझते हैं। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे ये वाला है, ए दे रखा है हमें, क्या, 2 3 4 5, तो हम क्या कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 2 की गुणा इसमें होगी, 2 × 5 माइनस 3 × 4, तो कितना होगा, 10 - 12 माइनस का 2। सही है। तो देख पा रहे होगे एक नंबर ही तो आया ये भाई, मैट्रिक्स ये थी लेकिन एक नंबर निकल गया, माइनस। तो पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स है। समझेंगे क्या है, बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इसका समझ गए कि ये -2 आया, यहाँ पर एक नंबर आया है, ठीक है। ये तो 2 के लिए हो गया। समझ के करना कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर लिख देंगे माइनस करके। समझ के हो गया हल्का हल्का। बाकी ऑर्डर 3 का देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आई आपको निकालने में। अब अगर ऑर्डर 3 का होगा
अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसको इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा, ये दिक्कत वाली बात है। 6 9, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड कैसे होता है मैट्रिक्स, ध्यान से समझेंगे हम। कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है। और कैसे करते हैं वो ध्यान से समझेंगे आप। अगर मुझे चाहिए ए का डिटरमिनेंट्स, अगर मैं एक्सपेंड अलोंग R1, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके अलोंग मतलब ये वाले एलिमेंट लूंगा 1 2 और 3, ठीक है। तो अगर मैं 1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 1, तो ब्रैकेट में अंदर क्या रहेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दो, ये रो ये कॉलम हटा दो। 5 6 8 9, 5 6 8 9, सही है। इसके बाद 2 लूंगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा, अगर 2 ले रहा हूँ तो ये वाली 2 वाली कॉलम 2 वाली रो हटा दो, पूरी 2 वाली रो 2 वाली कॉलम हटा दो। 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर 3 लिखूंगा। 3 जब लिखूंगा तो इसकी कॉलम इसकी रो हटा दो। 4 5 7 8, 4 5 7 8, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब मैंने लिखा था 1 तब मैंने यहाँ पर 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने लिखा ये 2, ये वाला 2, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। 1 और 2 इवन या ऑड जोड़ के, ऑड 1 और 2 A12 है ना, ये 1 और 2 जोड़ के 3 मतलब ऑड, ऑड है तो माइनस, ठीक है। एक्चुअली -1 की पावर i प्लस जे होता है, इनका जो आगे जो कोफिशिएंट रहता है ना माइनस प्लस का, वो रहता है -1 की पावर कितनी, i प्लस जे। तो i और j कितना है यहाँ पर 3, तो -1 की पावर 3 माइनस, इस पे जब आगे आएगा तो -1 की पावर i प्लस जे 4 हो जाएगी, 1 + 3 4, -1 की पावर 4 प्लस। क्या आप समझ पाए मेरी बात को हल्का फुल्का? हाँ, सबसे पहले तो रो 1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, किसके, रो 1 के अलोंग। तो 1 3 1 2 3 1 2 3, बाकी जब 1 लिया तो इसकी रो इसका कॉलम हटाया, ये वाले एलिमेंट लिख दिए। जब 2 लिया इसकी कॉलम इसकी रो हटाई, 2 की कॉलम कौन सी, यही तो है, 2 की रो कौन सी, यही तो है, ये हटा दिए। 4 6 7 8, 4 6 7 8 -2, इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1 ब्रैकेट में क्या जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा 45, और इसका इसमें -48, सही है। -2 ब्रैकेट, इसका इसमें 36 -42, प्लस का 3, इसका इसमें सही बात है। कहाँ पर, हाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये कितना है -3, ये कितना आएगा -6, लेकिन प्लस का 12 हो जाएगा भाई, माइनस ये भी माइनस आएगा। ये कितना आएगा -3 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा -9, सही बात है, बिल्कुल आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इसका जो ए डिटरमिनेंट्स आया वो 0 आया, समझ में आया नहीं अच्छे से? हाँ बोलो, दिक्कत तो नहीं है? तो अभी सेम आंसर आएगा, करके दिखाऊंगा अभी मैं, आप जिससे कहोगे उससे करके दिखाऊंगा। R2 R3 या फिर C1 C2 C3 से भी कर सकते हैं, तो करके देखेंगे आंसर क्या आता है। फिलहाल चाहो तो आप इसको नोट करो फटाफट, बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले इसको नोट करो तब बताता हूँ। तो देखो अब मैं, आप बताओ किसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड अलोंग C1 C2 C3 या R1 R2 R3, बोलो। C1 से करूं, C1 से कर दे, C1 से क्या C2 से करवा लो, फिर ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिर C2 से करता हूं इसको, ठीक है। C2 से जब करूंगा मैं तो एक्सपेंड अलोंग C2, यहीं पे लिख दूं C2 इसके लिए स्टेटमेंट भी हो गया, वही C2 इसके नीचे भी आया है। तो अब C2 से जब करेंगे तो 2 5 और 8 है, ठीक है। तो A का डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले लिख दिया 2 जब लिखूंगा मैं तो 2 ये हटेगा 4 6 7 9,
4 6 7 9। जब 5 आएगा तो 5 मतलब 5 ये रो हटाएगा, ये कॉलम हटाएगा। 1 3 7 9, 1 3 7 9, कितना था 5, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 8, 8 यहाँ आ गया। 8 आएगा तो 8 की रो, 8 का कॉलम हटेगा, ये 1 3 4 6, 1 3 4 6। ठीक है, अब बात करें 2 की, तो ये क्या है, A12 है, 3 है, माइनस आएगा इसके आगे। ठीक है, ये क्या है, A22 है, दूसरी रो दूसरा कॉलम A22 है, 2 और 2 4, पावर 2 + 2 4 करोगे तो प्लस में आएगा। और फिर तो अगर एक बार आपको पता चल गया, पहले तो ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस। ये कितना है, A32, थर्ड रो दूसरा कॉलम, तो 5 हो जाएगा ये, तो माइनस बनेगा, माइनस आएगा। ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस आ गया तो सोचना ही नहीं था, प्लस फिर माइनस, बोलो हाँ या ना। बस सॉल्व कर दो इसको। -2 ब्रैकेट में क्या जाएगा, 36 42 5 9 -21 6 -12। माइनस का 2, ये कितना, माइनस का 6, पूरा लिख दूं एक ही बार में, माइनस का 6 प्लस का 12। सही है भाई, माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 12, ये कितना आया 12। माइनस का इसमें होगा तो कितना, माइनस का 60। चलो आप कह रहे हो तो ये कितना हो गया, 6 माइनस का 6 का इसमें होगा तो 48, माइनस का प्लस का, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, तो प्लस का 48। तो ये भाई 48 और 12 60, -60 0। समझ गए। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो आप, ऑर्डर 3 का अगर मैट्रिक्स होगा तो, और डिटरमिनेंट्स आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आप नोट करो फटाफट। अब हम करेंगे ऑर्डर 4 का भी। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, जैसे एक ये मैट्रिक्स है, अगर मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर मान लो एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या होगा, A11 आएगा, ध्यान से देखना, A11 होगा, और अंदर क्या आएगा, A22, इसकी गुणा इसमें होगी भाई, जब ये A11 लोगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, A22 A33 माइनस A23 A32। सही बात है ये बिल्कुल, बोलो हाँ या ना, ध्यान से देखते रहना। इसके बाद मैं लिखूंगा A12 प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा, 3 है ना। A12 ब्रैकेट में क्या जाएगा, ये वाली कॉलम ये वाला रो हटा दो, इसकी गुणा इसमें होगी, A21 A33 माइनस A31 और A23। समझ गए। फिर नेक्स्ट होएगा प्लस, उसमें क्या आएगा, A13, इसका इसमें होगा ना, सही तो लिखा है यार, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, पहले इसका इसमें ही होगा गुणा, फिर माइनस ये होगा, इसका इसमें होगा पहले गुणा, फिर माइनस ये, इनमें आगे पीछे लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, वो तो गुणा में है। A13 ले रहे हो तो ये हट गया, ये हट गया भाई, A13 अगर ले रहे हो तो ये हटेगा और ये हटेगा, ये बचेंगे, A21 A32 माइनस A22 A31। सही बात है, यहाँ तक देखो फटाफट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो लिख रहा है ना, ये और ये, इनको बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर। क्या क्या, ये भी माइनर है, ये भी और ये भी। समझ पा रहे हो बहुत ध्यान से, हिंदी में देख लो क्या कहते हैं, देखना एक बारी। तो बच्चों ये हैं माइनर्स, ये तीनों। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इसको क्या बोलूंगा मैं, ये आया किसकी वजह से, A11 की वजह से, इसको बोलूंगा M11। समझ पा रहे हो, M फॉर माइनर, 11 ये है किसका, 11 के लिए ही तो आया ये। समझ पा रहे हो, ये
इसको क्या बोलूँगा, M12 और इसको M13। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? हल्का हल्का, हाँ। चलो अब दो चीज़ है, माइनर्स और कोफैक्टर। माइनर और एंड, और नहीं एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज़ है भाई? ये बहुत ध्यान से इन दोनों टर्म को समझ लेंगे हम, ठीक है। तो अभी जब माइनर्स बताए तो मैंने बताया ये माइनर है, ये माइनर है, ये माइनर है। माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया मैंने। अगर आप माइनस साइन को भी कंसीडर करोगे इसके साथ तो बन जाएगा वो कोफैक्टर। समझ पा रहे मेरी बात को? कोफैक्टर मतलब क्या है? फैक्टर का कोफैक्टर होगा ना भाई। अगर ये फैक्टर है तो इसका कोफैक्टर, ये अगर फैक्टर है तो इसका कोफैक्टर, ये फैक्टर है तो इसका कोफैक्टर। बात आप थोड़ी थोड़ी कम कम समझ पा रहे होगे। मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखोगे मेरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं पूछता हूँ इस 2 का माइनर बताओ तो क्या बता पाओगे आप? ये 2 एक्चुअली क्या है? 1 2 है, 1 2 है ना। तो मैं आपसे M12 पूछूं तो क्या हो जाएगा आंसर? है 4 6 7 9। कितना आंसर आ जाएगा? 36 माइनस 42, माइनस का 6 आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? माइनर, ठीक है। किसका? A12 का ही तो था। 12 का ये लिए, लेकिन 12 का था तो M12 बोला मैंने। सही है। अगर मैं पूछूं कोफैक्टर, क्या पूछूं? कोफैक्टर, ठीक है। A12 पूछूं तो आप माइनस साइन इसके जब 1 2 लेते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन भी लोगे इसके आगे। 4 6 7 9 तो क्या आ जाएगा? ये इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? 36, और इसका वही 42, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ये वैसे अभी आपके NCERT के अकॉर्डिंग तो अभी फिलहाल नहीं है, आगे पढ़ना है आगे वाली एक्सरसाइज में, लेकिन मैं बता भी दे रहा हूँ क्योंकि जरूरत अभी से समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। बात समझ पाए मेरी हल्की हल्की? भाई जब कोफैक्टर लूँगा तो माइनस साइन को भी कंसीडर करूँगा, माइनर्स लूँगा तो माइनस साइन को कंसीडर नहीं करूँगा। मैं आपसे अगर अभी पूछूँ, मुझे आप बता दो M23 बता दो, कौन बताएगा? 2 3 मत बताओ, चलो रुक जाओ। M22 बता दो। M22 और A22 दोनों चीज़ बता दो फटाफट। दोनों एक ही आएंगे, बिल्कुल सही बात है, आपने सही पकड़ लिया। क्योंकि भाई 2 2 है ना, तो पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी तो प्लस आएगा। अगर प्लस आएगा तो इसका तात्पर्य ये है कि माइनस तो आएगा ही नहीं। माइनस क्यों आया? क्योंकि 1 2 था, तो दोनों सेम ही आने वाले हैं। दोनों सेम ही आने वाले हैं, और क्या होंगे वो बता दो। हाँ, तो कैसे निकलेगा? 2 2 कौन सा? ये वाला है, ये हटाओगे, ये हटाओगे, ये हटेगा, ये हटेगा, बचेगा क्या? 1 3 7 9, 1 3 7 9। तो क्या आ जाएगा? ये 9 माइनस 21 माइनस का 12। सही है, ये भी माइनस का 12 ही आएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि इस बार साइन इसके आगे प्लस का लगेगा, ये भी यही रहेगा, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा इस बार। 1 3 तो 4 आ रहा है ना। 4 का मतलब मैंने बताया था -1 की पावर i प्लस जे करना होता है, तो 4 रखोगे i प्लस जे, -1 की पावर 4 + 1, तो इस बार यही रहेगा, और यही रहेगा तो माइनस के 12 ही आएगा। क्या आप समझ पाए बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? चलो, तो कोफैक्टर, हाँ, माइनर को बोलते हैं उपसारणिक, और कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड। कोफैक्टर, सह गुणनखंड, पता नहीं जो भी है, देख लेना, ठीक है। समझ गए इतनी बात को? माइनर कोफैक्टर समझ गए? आगे बढ़ूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई। अच्छा, मैंने अभी बताया माइनर को किससे डिनोट करते हैं? M से। कोफैक्टर को किससे? कैपिटल A से। सही बात है, ये A से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं इसके। तो A का डिटर्मिनेंट्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? A11 M11 प्लस A12 M12 प्लस A13 M13, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या सही है? और ये क्या ये सही लिखा है मैंने? हाँ, प्लस माइनस आएगा ना, ये प्लस और ये क्या आएगा भाई? 1 1 है तो प्लस, 1 2 है तो माइनस, 1 3 है तो प्लस। अब सही है, मतलब A का डिटर्मिनेंट्स माइनर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है,
क्या ए का डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिख सकता हूँ मैं, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ऐसे लिखा जा सकता है। सही है बिल्कुल, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि कोफैक्टर तो खुद माइनस लाता है, जब उसको सॉल्व करोगे खुद माइनस ले आएगा, तो प्लस ही लगाना है आपको। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? माइनस लिखेंगे, माइनस में ये माइनस साइन होता नहीं है इंक्लूड, तो हमें लगाना पड़ेगा खुद से। कोफैक्टर जब लिख रहे हो, कोफैक्टर की टर्म में लिख रहे हो, तो इसमें माइनस साइन खुद इसके अंदर है। जब इसको सॉल्व करोगे खुद ये माइनस देगा, तो अपने आप माइनस आ जाएगा यहाँ पर। समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात को? तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। क्या ए का डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखा जा सकता है, A21 A23 A23 प्लस A31 ऐसा भी लिख सकता हूँ? बोलो। है नहीं भाई, ये एक पूरी, या तो पूरी रो हो या पूरा कॉलम हो। 1 2 कहाँ है, 2 1 कहाँ है, ये रहा। उसके बाद 2 3 कहाँ पहुँच गया भाई, 2 3 ये, और फिर ये A22 कौन है, A31 कहाँ है, ये वाला। ये लिया, ऐसे नहीं ले सकता मैं, मुझे लेना पड़ेगा पूरी रो या पूरा कॉलम। ये दोनों लिए हैं तो ये ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 2 2 और यहाँ पर भी ले लूँ 2 2 और यहाँ ले लूँ क्या 2 3 और यहाँ भी ले लूँ क्या 2 3, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, डिटरमिनेंट्स निकाल लेगा। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। सही है। और अगर मैं लिखता हूँ कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर पूरी एज इट इज़ है तो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक लिख रहा हूँ, आपको गलती बतानी है। A13 कैपिटल A कैपिटल M13 प्लस A23 कैपिटल M23 प्लस A33 कैपिटल M33। क्या ये सही लिखा है? हाँ, क्यों, कहाँ पर? हाँ, अब इस बार मैंने माइनर लिया है ना, माइनर में माइनस नहीं रहता, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। शो में समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? तुम्हारी समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अच्छा भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अभी जब मैंने माइनर और कोफैक्टर बताए तो मैंने कहा था यहाँ पर तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस पे ध्यान नहीं देते। इसमें माइनस पे ध्यान भी देते हैं हम, इसमें माइनस पर ध्यान भी देते हैं। तो जब ए की कोफैक्टर की बात होगी तो आप सारे ही प्लस लिखो, माइनस जो आना है वो अपने आप कोफैक्टर देगा, ए अपने आप माइनस देगा। लेकिन अगर माइनर लिख रहे हो, एम में लिख रहे हो, तो आपको माइनस देखना पड़ेगा, कहाँ माइनस कहाँ प्लस। जैसे 2 3 है, 5 हो गया तो -1 की पावर 5 माइनस आएगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा। 2 1 3 था, 4 हो गया, 4 -1 की पावर अगर 4 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का, तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अगर माइनर लिख रहे हो तो आप देखना पड़ेगा, माइनस प्लस के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोफैक्टर देख रहे हो तो कोई माइनस नहीं देखना, सारे प्लस में लिखते चले जाओ। समझ में आ पाई बात या नहीं है? ये ऐसा क्वेश्चन है आपके में, शायद 4.3 या 4 में है, मुझे पता नहीं, देख लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन एक है, अब चेक करना, मिल जाएगा आपको। फिलहाल कोफैक्टर और माइनर का फर्क थोड़ा समझ में आया। एक बार जब क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस होएगी इस पे, अभी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जो करेंगे, अभी मैंने ऑर्डर 3 का एक्सपेंड करना सिखाया था, ऑर्डर 4 का और सिखा दे रहा हूँ, वैसे तो एनसीईआरटी में है नहीं है। तो जो ये कैसे सॉल्व होगा, इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा, मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होएगी आपको कोई। भाई सबसे पहले फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूँ तो 1 है ये, तो 1 अगर मैंने ले लिया तो इसकी रो इसका कॉलम हटा देंगे पूरा, क्या बचेगा 6 7 8 4 6 8 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्या लोगे आप, 2 जब लोगे तो इसकी पूरी रो जाएगी, इसका पूरा कॉलम जाएगा। 5 7 8
5 7 8 2 6 8 और 1 3 4, सही बात है। इसके बाद 3 जब लोगे आप 3 तो क्या आएगा, ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटेगा। 5 6 8 5 6 8 2 4 8 1 2 4, सही बात है। जब आप लोगे 4, जब आप लोगे 4, ये पूरा हटेगा, ये रहेंगे लाइन से। 5 6 7 2 4 6 1 2 3, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? अब पहले तो माइनस प्लस पे ध्यान देते हैं हम। माइनस कहाँ प्लस कहाँ, ये है A11, क्या है ये, प्लस ही रहेगा। ये A12, 1 और 2 3, 3 तो माइनस आएगा। A13 4 तो प्लस आएगा। A14 5 तो माइनस आएगा। ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ये है 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व किया अभी हमने, अभी पीछे ही तो सॉल्व किया इसको। अब ये अलग अलग से आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, पूरा अगर ए डिटरमिनेंट चाहिए तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व कैसे होगा, जो अभी मैंने पहले सिखाया। हाँ, अरे सीधे वैल्यू निकालो ना, सीधे वैल्यू निकालो इसकी। कैसे निकलेगी, 1 ब्रैकेट बाहर 6 रहेगा, ब्रैकेट में ये जाएगा 24 माइनस 24, ठीक है। फिर माइनस रहता है, इसके बाद प्लस, एक बार माइनस आता है, फिर 7 रहेगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा 16 माइनस 16, बोलो हाँ या ना। फिर क्या रहेगा 8 रहेगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा 12 माइनस 12। समझ आया ये आपको? ये पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, जैसे पीछे भी किया था ऑर्डर 3 का। हाँ, अरे ऑर्डर 3 के अभी जस्ट पीछे बताया ना मैंने, वही तो बन गया ये ऑर्डर 3 का। जैसे पीछे बताया वैसे ही सॉल्व होगा पूरा, मैंने कर भी दिया ये सॉल्व, लेकिन आपको समझ कम आया होगा। हाँ, रो बन के अलोंग एक्सपेंड किया है इसको, 6 7 8 6 7 8, ठीक है। 6 लिया तो ये सब 0 0 आ गए, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, -2 ब्रैकेट में जाएगा, ये तो सारे 0 ही, सब 0 आ चुका है। जब 2 लिखोगे तो अंदर क्या पहले 5 आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 24 24 24 माइनस 24, बहुत अच्छी बात है। फिर माइनस आएगा 7 आएगा, हाँ तो क्या आएगा 7 जब लोगे 16 8 8 8 माइनस 8। आप सोच रहे होगे सारे 0 ही के वहाँ रहे हैं, है ना। प्लस 8 लोगे फिर क्या आएगा 6 माइनस 6। अब ये आ जाओ, ये वाला +3 वाला इधर लिख दे रहा हूँ, +3। जब +3 लोगे तो क्या होगा 5 आएगा, पहले 5 ब्रैकेट में क्या जाएगा 16 माइनस 16। क्या आप ऐसे ही सारे सॉल्व कर लोगे, ये सब 0 आएंगे, ये सब चारों के चारों 0 आएंगे, आंसर इसका 0 आएगा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं एक प्रॉपर्टी अभी बता दे रहा हूँ, वैसे तो कल की क्लास में होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक प्रॉपर्टी अभी सुन लो, जब कभी भी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं, जब कभी भी 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल एक जैसे आ जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आया करेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे अभी, अगर कोई भी 2 रो कोई भी कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो गए तो उसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स का 0। जैसे यहाँ पर ये सेम थे, ये सेम थे, डिटर्मिनेंट 0 आया। सॉल्व करना सीख गए 4x4 का, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 4x4 से 3x3 बन जाएगा, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये नोट कर लो, ये बाकी तो टेंशन नहीं है, फिर तो आपको पता ही करना कैसे। 3x3 आता है तो आगे कर ही लोगे आप, चाहो तो आप इतना और लिख लेना आगे। जल्दी करो फटाफट नोट। कहीं पर भी अगर सेम होता है, 3x3 में भी अगर कोई ऐसा दे दूं मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 1 2 3 हो गए थे।
अब बच्चों देखो 4.1 एक्सरसाइज मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से करके लेके आओगे, तब भी मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, 2 4 5 1 बराबर है 2x 4 6x। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, बता दो फटाफट, बहुत आसान है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 की गुणा 1 में होगी, 2 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 5, यहाँ पर 2 की गुणा x में होगी 2x स्क्वायर, इसकी इसमें होगी 6 चौक 24, ये कितना आ गया 2 माइनस 20, ये कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया कितना 18, 24 को इधर ले आओ, प्लस का 24 माइनस का 18, 2x स्क्वायर कितना आ गया ये 6, 2x स्क्वायर 2 से ये कट गया 3 बार, x स्क्वायर बराबर आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, बस प्लस माइनस √3, और क्या स्क्वायर हटाओगे तो √ नहीं आएगा, ठीक है, प्लस माइनस √3, ये आंसर है, समझ में आ गया। तो 4.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4.2 समझेंगे हम कल, जिसमें भी काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट्स की और समझने वाली चीज़ भी है वो एक्चुअल में, ठीक है।